आखिरी टी20 मुकाबले में भारतीय टीम के सामने इंग्लैंड की टीम ने रखा है 181 रनों का टारगेट। तो सभी प्रशंसकों का स्वागत है एक बार फिर साउथहैम्पटन क्रिकेट स्टेडियम से, जहां भारतीय टीम के सामने इंग्लैंड की टीम ने 181 रनों का लक्ष्य रखा और वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा क्रीज पर उतर चुके हैं। पहली गेंद का सामना यहां पर करने वाले हैं। बेहतरीन शॉट यहां पर सीधे फील्डर के हाथों में, वैभव सूर्यवंशी यहां पर संभल कर बल्लेबाजी करते हुए, क्योंकि भारतीय टीम को अगर इस लक्ष्य को हासिल करना है तो इन दोनों बल्लेबाजों को टीम को शानदार शुरुआत दिलानी होगी। इसी बीच पहले ओवर की दूसरी गेंद के लिए एक बार फिर से तैयार है। यहां पर बेहतरीन गेंद पूरी तरीके से शरीर पर जाकर लगी। वैभव सूर्यवंशी बैकफुट से कट करना चाहते थे, लेकिन गेंद उनके शरीर पर जाकर लगी और शुरुआती 2 गेंदों पर भारतीय टीम को कोई रन नहीं मिला है। अभी भी 181 रनों की जरूरत है। इसी बीच ओवर की तीसरी गेंद लेकर चले यहाँ पर जोश टांग, देखते हैं इस गेंद पर क्या करते हैं। बेहतरीन शॉट, यहाँ पर गेंद को उठाकर मार दिया है। एक और बार गेंद तारामंडल में, यानी कि पहला छक्का आता हुआ यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से आज के इस मैच का। क्या कमाल की पारी यहाँ पर खेली है। गेंद को सीधे यहाँ पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाने का काम किया है। शुरुआती 2 गेंदें काफी शानदार थी, लेकिन तीसरी गेंद पर थोड़ा सा रूम मिला और उस रूम पर बंगला खड़ा कर दिया यहाँ पर कह सकते हैं हम वैभव सूर्यवंशी ने। क्या कमाल का लाजवाब शॉट, और गेंद को पहुंचा दिया है सीधे स्टैंड में और भारतीय टीम का खाता यहाँ पर खुलता हुआ। फिलहाल 6 रन हो चुके हैं भारतीय टीम के लिए। वैभव सूर्यवंशी अद्भुत बल्लेबाजी का नज़ारा इस छक्के के साथ देखने को मिल चुका है। तो आप सभी प्रशंसक कमेंट करके जरूर बताएं कि भारतीय टीम इस मुकाबले को कितने ओवर में समाप्त कर सकती है अगर वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा क्रीज पर रहते हैं, तो जल्दी से बताएं। इसी बीच ओवर की एक और गेंद, यहाँ पर बेहतरीन फील्डिंग, एक और डॉट गेंद। यहाँ पर शुरुआती 4 गेंदों पर 6 रन मिल चुके हैं। साथ में आप कमेंट जरूर करते रहें कि आप कहाँ से इस मुकाबले को लाइव देख रहे हैं। देखते हैं हमारे प्रशंसक कहाँ से जुड़े हुए हैं। इसी बीच तैयार हैं ओवर की 5वीं गेंद को यहाँ पर लेकर वैभव सूर्यवंशी है स्ट्राइक पर। क्या बड़ा शॉट लोडिंग है, देखते हैं। यहाँ पर बेहतरीन तरीके से गेंद को टैप किया, 1 रन के लिए यहां पर खेल दिया है। बेहतरीन सिंगल यहां पर देखने को मिला। पहले ओवर में संभल कर बल्लेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी के ऊपर रन बनाने का दबाव यहां पर जरूर है और 5वें टी20 मुकाबला जीतने का दबाव भी टीम इंडिया पर है, क्योंकि अगर आज का मुकाबला नहीं जीता तो भारतीय टीम नंबर 1 टीम नहीं रहेगी। इसी बीच यहां पर पहले ओवर की आखिरी गेंद का सामना करेंगे अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा काफी अच्छी लय में अब तक नजर आए इस सीरीज में। इसी बीच यहां पर ओवर की आखिरी गेंद, जिसको बेहतरीन तरीके से टैप कर दिया है। क्या गजब का छक्का मारा है। थोड़ी सी शॉर्ट गेंद थी जिसको सिर्फ दिशा दिखाई और गेंद को बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाकर पहले ओवर को समाप्त किया है शानदार छक्के के साथ और भारतीय टीम पहुंच चुकी है 13 रनों पर। वैभव सूर्यवंशी 5 गेंदों पर 7 तो अभिषेक शर्मा 1 गेंद पर 6 रन। इसी बीच ओवर की शुरुआत दूसरे की यहाँ पर होती हुई, जिसको बेहतरीन तरीके से बेहतरीन फील्डिंग भाई, फील्डिंग की तारीफ करनी होगी यहाँ पर इंग्लैंड की, क्योंकि यहाँ पर 10-20 रनों का फर्क तो इनकी फील्डिंग से आ जाता है जिस प्रकार की ये फील्डिंग करते हैं। यहाँ पर एक शानदार चौका जरूर बचा लिया गया है। अभी भी भारतीय टीम का स्कोर 13 रन है। 168 रनों की और जरूरत है। अगर पहले विकेट की साझेदारी अच्छी होती है तो यह मुकाबला भारतीय टीम के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। इसी बीच यहाँ पर दूसरे ओवर की दूसरी गेंद, एक बार फिर से शानदार तरीके से गेंद को खेल दिया फाइन लेग की तरफ। फील्डर वहाँ पर मौजूद है। 1 रन और मिलेगा यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी को। सूर्यवंशी आज अपने कैरेक्टर से हटकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि 7 गेंदों पर 8 रनों पर वो पहुंचे हैं, लेकिन वो कभी भी यहां पर इन रनों को कवर कर सकते हैं, कभी भी अपनी स्ट्राइक रेट 200 के पार लेकर जा सकते हैं। इसी बीच यहां पर ओवर की तीसरी गेंद अभिषेक शर्मा के लिए। अभिषेक कौन सा शॉट खेलते हैं, यहाँ पर शानदार तरीके से खेला है गेंद को स्ट्रेट बाउंड्री लाइन के पार, एक और चौका। थोड़ी सी यहाँ पर शॉर्ट गेंद थी जिस पर सिर्फ बल्ला लगाया, ये कह सकते हैं हम कि भाई गेंद को रोका था इन्होंने, लेकिन गेंद सामने की तरफ इतनी शानदार तरीके से गई कि एक और चौका यहां पर मिल गया अभिषेक शर्मा को और इस चौके के साथ भारतीय टीम का स्कोर हो चुका है 18 रन। तेजी से यहां पर टीम का स्कोर आगे बढ़ रहा है, लेकिन आपका सपोर्ट आगे नहीं बढ़ रहा है। जल्दी से लाइक का बटन दबाकर इस मुकाबले को सपोर्ट करिए। जल्दी लाइक का बटन, कमेंट करते रहिए। इसी बीच यहां पर तैयार हैं ओवर की एक और गेंद लेकर। क्या गजब घुमाया है, बल्ले के बीचों बीच और गेंद स्टैंड में, दर्शकों के बीच में। गेंद जब बल्ले पर लगी तभी उसके ऊपर लिख चुके थे आधा दर्जन रन। एक और गेंद को यहाँ पर स्टैंड में पहुंचाया अभिषेक शर्मा ने, पुल के जरिए गेंद पर छक्का मार दिया है। इसी बीच ओवर की 5वीं गेंद, एक बार फिर से अभिषेक शर्मा। क्या इस
गेंद पर भी बड़ा शॉट खेलेंगे, पुल करने की कोशिश तो थी लेकिन हवा में नहीं, सिर्फ जमीन पर। एक और रन यहाँ पर मिल जाएगा अभिषेक को। इसी के साथ वो पहुँच चुके हैं 4 गेंदों पर 17 रन और भारतीय टीम का स्कोर हो चुका है 25 रन। अब 156 रनों की और जरूरत है 109 गेंदों पर। क्या इस मुकाबले को टीम इंडिया जीत पाएगी, देखते हैं। इसी बीच ओवर की आखिरी गेंद दूसरे ओवर की, एक बार फिर से गेंद स्लॉट में डालने की कोशिश, क्या गजब का चौका यहाँ पर लगा दिया है। आखिरकार वैभव सूर्यवंशी ने भी अपनी एक और बाउंड्री निकाल ही ली, पैकपुर से गेंद को दिशा दिखाई और एक और चौका बैकवर्ड पॉइंट की तरफ यहाँ पर आता हुआ। 2 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर है 29 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। गजब की साझेदारी यहाँ पर और शानदार शुरुआत टीम इंडिया को मिल चुकी है शुरुआती 2 ओवर में ही। वैभव सूर्यवंशी 8 गेंदों पर 12 तो अभिषेक शर्मा 4 गेंदों पर 17 रनों पर पहुंच गए हैं। अगर इन दोनों बल्लेबाजों का पावर प्ले तक बल्ला चलता रहा तो ये मुकाबला भारतीय टीम की तरफ से एक तरफा आ सकता है। आपको क्या लगता है आज वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा कितना कमाल करेंगे? जल्दी जल्दी इन दोनों के लिए कमेंट करते रहें। इसी बीच यहाँ पर तैयार हैं ओवर की पहली गेंद, तीसरे ओवर के एक बार फिर गेंद को पुल कर दिया है, एक और छक्का यहाँ पर आता हुआ बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से। अभिषेक शर्मा का तूफान जारी है, क्या बल्लेबाजी हो रही है अभिषेक शर्मा से। थोड़ी सी शॉर्ट गेंद मिली थी जिसको यहाँ पर सीधे पहुंचा दिया है दर्शकों के बीच में। वाओ वाओ शॉट कह सकते हैं आपसे, कितना कमाल का शॉट था। भले ही बल्ले के स्टिकर जहां होता है वहां पर लगी हो, लेकिन दूरी इतनी गई कि भाई गेंद छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार चली गई। अगर बल्ले के बीचों बीच लगती तो यह गेंद स्टेडियम के पार भी जा सकती थी। अद्भुत बल्लेबाजी यहां पर अभिषेक शर्मा से। 5 गेंदों पर 23 रनों पर पहुंच गए हैं, जबकि भारतीय टीम पहुंच चुकी है 35 रनों पर। इसी बीच यहां पर तीसरे ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार है, एक बार फिर गेंदबाज, एक बार फिर फुल टॉस गेंद जिसको तारामंडल में भेज दिया है, बादलों में गुम सी गई है गेंद, लेकिन आखिरकार एक और छक्का यहां पर मिलता हुआ अभिषेक शर्मा को। छक्कों का छक्के लगाए जा रहे हैं अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा बन चुके हैं अभिषेक शर्मा। क्या गजब की बल्लेबाजी हो रही है यहाँ पर। अगर आप अभिषेक शर्मा को फुल टॉस गेंद दोगे तो आपकी गेंद का हाल यही होगा जिस प्रकार की फॉर्म में अभिषेक शर्मा चल रहे हैं इस समय। क्या गजब की बल्लेबाजी देखने को मिल रही है। पहले गेंद को बादलों में भेजा और इसके बाद स्टेडियम के बाहर भेजने का काम यहाँ पर कर दिया है। गजब का छक्का यहाँ पर देखने को मिला है। अद्भुत बल्लेबाजी। फिलहाल टीम इंडिया का स्कोर पहुँच चुका है 41 रन। अभी भी सिर्फ 14 गेंदों का खेल हुआ है। इसी बीच ओवर की तीसरी गेंद यहाँ पर लेकर चले, इस गेंद को फिर से यहाँ पर पुल करने की कोशिश, कामयाब भी हुई, लेकिन पीछे फील्डर मौजूद है और उन्होंने यहाँ पर फील्ड करके गेंद को यहाँ पर थ्रो कर दिया है। यहाँ पर बेहतरीन तरीके से सिंगल मिल जाएगा अभिषेक शर्मा को और इसी के साथ भारतीय टीम 42 रनों पर पहुंच चुकी है। अब भारतीय टीम को 105 गेंदों पर 139 रन चाहिए। मुकाबला एक तरफा हो सकता है, मैं कह रहा हूँ, अगर पावर प्ले ये दोनों बल्लेबाज खेल गए तो। वहीं पर इसके बाद ओवर की चौथी गेंद का सामना करेंगे वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने एक बार फिर से गेंद को धकेला मिड विकेट की तरफ। यहां पर सिंगल इन्हें मिल जाएगा बड़ी आसानी से, क्योंकि पीछे फील्डर मौजूद था तो यहाँ पर बड़ी आसानी से सिंगल मिल जाएगा। अब भारतीय टीम 138 रनों की और ज़रूरत है, लेकिन फिलहाल 43 रन हो चुके हैं बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। ओवर की 5वीं गेंद का सामना करने के लिए फिर से तैयार हैं अभिषेक शर्मा। देखते हैं इस गेंद पर कौन सा शॉट वो खेलते हैं। एक बार फिर से गेंद को भाई इतना सीधा नहीं खेलना था कि आपके लिए फील्डर बन जाए स्टंप ही। किलिया यहाँ पर फील्डर बन चुकी है, क्योंकि इतना सीधा शॉट खेल जाए कि सीधे वहाँ पर जाकर लगी। यहाँ पर चौका बचा लिया है इंग्लैंड के लिए, हम ये कह सकते हैं। 12वां फील्डर बन चुकी हैं गिलिया, यहाँ पर स्टंप पर जाकर लगी थी गेंद। इसी बीच यहाँ पर ओवर की आखिरी गेंद, देखते हैं फिर से बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, फुल टॉस गेंद डालोगे तो यही हाल होगा। एक और गेंद यहाँ पर जाती हुई स्ट्रेट बाउंड्री लाइन के पार सीधे साइड स्क्रीन पर छक्का। क्या गजब का शॉट मारा है, देखिए आप भी। इस प्रकार से आप अभिषेक शर्मा को गेंदबाजी नहीं कर सकते हैं, हमने पहले भी कहा था, क्योंकि अगर फुल टॉस डालोगे तो फुल टॉल पर गेंद को भेजेंगे। क्या गजब का शॉट मारा है यहाँ पर, बिल्कुल यहाँ पर सीधा शॉट और जाएगा एक और छक्का यहाँ पर अभिषेक शर्मा के खाते में। और इस छक्के के साथ भारतीय टीम का स्कोर हो चुका है 18 गेंदों पर ही 49 रन, यानी कि 3 ओवर की समाप्ति के बाद 49 रन। और भारतीय टीम को अब चाहिए 102 गेंदों पर 132 रन। गेंदबाजी में परिवर्तन, अब अपने नंबर 1 गेंदबाज जोफ्रा आर्चर की तरफ चले हैं, क्योंकि सामने हैं वैभव सूर्यवंशी। इसी बीच चौथे ओवर की पहली गेंद का सामना करेंगे सूर्यवंशी। इस गेंद को
उन्होंने शानदार तरीके से खेल दिया, लेकिन यहाँ पर कोई रन नहीं मिलेगा। डॉट गेंद यहाँ पर होती हुई। अब तक 10 गेंदों का सामना करने के बाद वैभव सूर्यवंशी 13 रनों पर पहुंचे हैं। संभल कर बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन भाई ये तूफान से पहले की शांति हो सकती है। इसी बीच ओवर की दूसरी गेंद यहाँ पर लेकर चले चोपड़ा आर्चर, जिनकी गेंद को उठाकर मार दिया है। अभी अभी हमने कहा था कि ये तूफान से पहले की शांति हो सकती है, और जी हाँ, वो यहाँ पर दर्शा भी दिया। अब तूफान वैभव सूर्यवंशी का भी शुरू हो चुका है, और इसी के साथ 50 रनों की साझेदारी दोनों बल्लेबाजों के बीच पूरी हो चुकी है। यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा 20 गेंदों पर 55 रन जोड़ चुके हैं। अब 100 गेंदों पर 126 रन चाहिए। इसी बीच ओवर की यहाँ पर तीसरी गेंद, एक बार फिर से लाजवाब तरीके से डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 6 रन। क्या कमाल का शॉट खेला है, बैक टू बैक 2 छक्के यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से। कह रहे थे कि चोपड़ा आर्चर इनके ऊपर भारी पड़ते, लेकिन अब यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी बता रहे हैं कि भाई चाहे जो हो जाए, अभी तो यहाँ पर सिर्फ एक ही बल्लेबाज भारी पड़ेगा, और उसका नाम है वैभव सूर्यवंशी। आज के इस मैच में वो बल्ला नहीं तलवार लेकर मैदान पर आए हैं। इतनी देर तक उन्होंने यहाँ पर रोक कर रखा था खुद को, लेकिन आखिरकार वो फट ही गए, और शानदार छक्का यहाँ पर बैक टू बैक 2 छक्के आ चुके हैं। 99 गेंदों पर 120 रनों की जरूरत है अब टीम इंडिया को। इसी बीच तैयार हैं एक और गेंद का सामना करने के लिए। देखते हैं इस गेंद पर कौन सा शॉट खेलते हैं। एक बार फिर से पटकी हुई गेंद, जिसको पुल कर दिया है। गेंद हवा में जा रही है और सीधे जाएगी स्क्वायर लेग के ऊपर से दर्शकों के बीच में। 6-6-6 हैट्रिक छक्कों की यहाँ पर लगा चुके हैं वैभव सूर्यवंशी। कह रहे थे कि भाई ये तूफान से पहले की शांति है, और आखिरकार वो तूफान आ ही गया है मैदान पर, जहाँ पर लगातार 3 छक्के वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से, और वो अब पहुंच चुके हैं 13 गेंदों पर 31 रन। 10 गेंदों पर 13 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 13 गेंदों पर 31 रनों पर, यानी कि अगली 3 गेंदों पर 3 बड़े छक्के लगा चुके हैं। यहाँ पर कप्तान समझाते हुए चोपड़ा आर्चर को कि भाई वैभव सूर्यवंशी को आप भले ही 2 बार आउट कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर आज अलग गेंदबाजी करनी होगी। फिलहाल 98 गेंदों पर 114 रनों की जरूरत है। इसी बीच यहाँ पर तैयार है और एक और गेंद के लिए, लेकिन यहाँ पर सीधे फील्डर के हाथ में। लेकिन भाई वैभव सूर्यवंशी का तूफान आना शुरू हो गया, तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक का बटन दबाते रहिए भाई, लाइक का बटन रुकना नहीं चाहिए। इसी बीच ओवर की आखिरी गेंद लेकर चले चोपड़ा आर्चर। चोपड़ा के इस गेंद का यहाँ पर सामना करेंगे। एक बार फिर से लाजवाब पुल शॉट खेला है, मिड विकेट की तरफ, कोई फील्डर नहीं। एक और चौका यहाँ पर मिल जाएगा आखिरी गेंद पर। क्या गजब का शॉट यहाँ पर मारा है वैभव सूर्यवंशी ने। 15 गेंदों पर अब 33 रनों पर पहुंच चुके हैं। गेंदबाजी में बदलाव यहाँ पर स्पिन गेंदबाज आदिल रशीद को लेकर आए हैं। देखते हैं वो किस प्रकार की गेंदबाजी यहाँ पर करते हैं। इसी बीच आदिल रशीद की गेंद को यहाँ पर उठाकर मारा है। क्या गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के पार? जी नहीं, फील्डर मौजूद, और यहाँ पर कैच ड्रॉप हो गया है। अभिषेक शर्मा को जीवन दान दिया है। क्या कैच छोड़ा है या मैच छोड़ा है, यहाँ पर ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पर काफ़ी शानदार मौका था, लेकिन गंवा दिया। इंग्लैंड के फील्डर वैसे तो ऐसा काम करते नहीं, लेकिन आज यहाँ पर मुश्किलों में फंस गए। खराब फील्डिंग देखने को मिली। हालांकि एक बात ये भी थी कि यहाँ पर गेंद का पीछा कर रहे थे, वो पीछे से भागकर कैच पकड़ना था। अगर ये कैच पकड़ते तो अद्भुत कैच होता, लेकिन यहाँ पर जीवनदान अभिषेक शर्मा के नाम हो चुका है। अभिषेक को जीवनदान मतलब आपने मुकाबला गंवा दिया है, ये मानकर चलो। अगर इन्होंने 10-15 गेंदें भी और खेल दी तो यहाँ पर बेहतरीन कैच पकड़ने का मौका था, लेकिन मौका गंवा दिया। अब टीम इंडिया को 95 गेंदों पर 109 रन चाहिए। 25 गेंदों पर 72 रनों की साझेदारी इन दोनों के बीच हो चुकी है। इसी बीच यहाँ पर स्ट्राइक पर है फिलहाल मौजूद है एक और गजब का शॉट वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से। गेंद स्टैंड में, क्या गजब का छक्का मारा है। यहाँ पर स्पिन गेंदबाज आए हैं तो उनका सामना क्या कमाल तरीके से किया है, अपना पावर दिखाया और गेंद को बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। बैकवर्ड पॉइंट की तरफ एक और शानदार छक्का। क्या लाजवाब बल्लेबाजी की। मारना भले वो स्कर्ले की तरफ चाहते थे, लेकिन गेंद गई किसी और तरफ, लेकिन पावर इतना लगा दिया था कि स्टैंड में जाएगी जाएगी। वैभव सूर्यवंशी के लिए लाइक और शेयर करते रहें, तालियां बजाते रहें भाई। और तालियां आप कैसे बजाएंगे? जब आप लाइक करेंगे तभी तालियां बजेगी। इसी बीच यहाँ पर ओवर की तीसरी गेंद लेकर तैयार हैं एक बार फिर से। इस गेंद पर कौन सा शॉट खेलेंगे, आपको क्या लगता है? इसी बीच यहाँ पर बेहतरीन तरीके से टैप किया, फाइन लेग की तरफ जाएगी गेंद। क्या यहाँ पर फिर से 2 रन लेने की कोशिश पूरी करेंगे? मौका तो पूरा है यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी के पास, और 2 रन यहाँ पर पूरे भी कर लिए। और इसी के साथ भारतीय टीम का स्कोर पहुँच चुका है 80 रन।
अब 101 रनों की और जरूरत है टीम इंडिया को। ये शानदार साझेदारी चल रही है, लेकिन इसी बीच यहाँ पर थोड़ा लेट हो गए। गेंद समझ में नहीं आई, अपने आप से थोड़े नाराज है यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी, क्योंकि इस गेंद पर वो काफ़ी लेट हो गए थे। लेकिन फिलहाल 43 रनों पर वो पहुंच चुके हैं 18 गेंदों का सामना करने के बाद। अभिषेक शर्मा दूसरे छोर पर 10 गेंदों पर 37 रन बना चुके हैं। टीम इंडिया का स्कोर 101 रन हो चुका है। इसी बीच यहाँ पर तैयार है एक और गेंद का सामना करने के लिए। फिर से गेंद को टैप करके यहाँ पर रन भागेंगे क्या? यहाँ पर मौका तो था और यहाँ पर पूरा भी कर लिया एक रन। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच। अब बराबर 100 रन चाहिए टीम इंडिया को 91 गेंदों पर। यहाँ से कोई मुश्किल तो नहीं होनी चाहिए इस मुकाबले में टीम इंडिया को। इसी बीच यहाँ पर तैयार है एक और गेंद को खेलने के लिए। क्या गजब का शॉट मारा है अभिषेक शर्मा ने। एक और गेंद को तारामंडल में भेज दिया है, बादलों के बीच में से गेंद आती हुई और छक्के के लिए जाती हुई बाउंड्री लाइन के पार। गजब का छक्का यहाँ पर अभिषेक शर्मा का। 11 गेंदों पर 43 रनों पर वो पहुंच चुके हैं। टीम इंडिया को अब सिर्फ 94 रनों की जरूरत है और 87 रनों की साझेदारी पहले विकेट के लिए। लेकिन वैभव सूर्यवंशी फिर से जोफ्रा आर्चर का सामना करने वाले हैं और यहाँ पर ये क्या हो, यहाँ पर भारतीय टीम को करारा झटका लग चुका है। वैभव सूर्यवंशी को फिर से यहाँ पर आखिरकार पेविलियन भेज ही दिया है जोफ्रा आर्चर ने। यहाँ पर सीधा शॉट खेलने की कोशिश में गेंद सीधे हाथ में ही थमा बैठे यहाँ पर जोफ्रा आर्चर के ही, और भारतीय टीम को एक और करारा झटका यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी के रूप में लगता हुआ। बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, 20 गेंदों पर 44 रन बनाकर अपना विकेट गंवा बैठे। लेकिन एक बार फिर देखते हैं कि किस प्रकार का शॉट खेला था। शॉट बेहतरीन था, लेकिन यहाँ पर सीधे हाथ में खेल बैठे जोफ्रा आर्चर के, जिन्होंने कोई गलती नहीं की और यहाँ पर चलता किया वैभव सूर्यवंशी को, जिन्होंने 20 गेंदों पर 44 रनों की पारी खेलकर टीम इंडिया की जीत की नींव तो रख दी। इस कमाल के पारी यहाँ पर कह सकते हैं वैभव सूर्यवंशी की। वहीं पर अब नए बल्लेबाज के तौर पर संजू सैमसन क्रीज पर उतर चुके हैं। देखते हैं संजू किस प्रकार का खेल दिखाते हैं। यहाँ पर चोपड़ा ने एक विकेट तो दिला दी है इंग्लैंड की टीम को। क्या कोई ट्विस्ट अभी भी बाकी है इस मुकाबले में? देखते हैं। पहली गेंद का सामना करेंगे यहाँ पर संजू, और क्या शॉट मारा भाई, 1 बाउंस चौका। संजू सैमसन ने आते ही अपनी पारी का शानदार आगाज चौके के साथ किया है। गजब का शॉट यहाँ पर मारा है, गेंद को बाउंड्री लाइन के पार, एक और चौका। इसी बीच ओवर की यहाँ पर 5वीं गेंद लेकर चलते हुए देखते हैं यहाँ पर क्या करते हैं, माफ कीजिएगा 5वीं नहीं, ओवर की 3री गेंद लेकर चले थे, जिस पर एक बार फिर से कोई रन नहीं आया। डॉट गेंद यहाँ पर हो चुकी है। इसी के साथ भारतीय टीम का स्कोर 91 रन है। वहीं पर अगली गेंद लेकर चले एक बार फिर जोफ्रा आर्चर। यहाँ पर एक बार फिर से बड़ा शॉट खेल पाएंगे क्या? जी नहीं, शॉट तो अच्छा खेला था लेकिन सीधे फील्डर की तरफ खेल बैठे। एक और रन यहाँ पर संजू सैमसन को मिलेगा। फिलहाल संजू सैमसन 3 गेंदों के बाद 5 रनों पर पहुँच चुके हैं। भारतीय टीम को 86 गेंदों पर 89 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। ये मुकाबला भारतीय टीम के लिए एक तरफा हो सकता है अगर इन दोनों बल्लेबाजों की साझेदारी थोड़ी और बेहतर हुई तो। लेकिन इसी बीच एक और गेंद को टैप करके सिंगल के लिए यहाँ पर फिर से खेल दिया है। सिंगल रन भारतीय टीम के खाते में और यहाँ पर जुड़ता हुआ इस सिंगल के साथ अब चाहिए टीम इंडिया को 88 रन, जबकि अभिषेक शर्मा 12 गेंदों का सामना करने के बाद 44 रनों पर पहुंच चुके हैं। टीम इंडिया फिलहाल 93 रनों पर है। वहीं पर इसके बाद तैयार है एक बार फिर ओवर की आखिरी गेंद के लिए। सामने संजू सैमसन, क्या गजब का शॉट मारा है संजू बाबा ने, गेंद को पहुंचा दिया एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार। एकदम तीर के समान सीधा शॉट मारकर ओवर की समाप्ति यहां पर कर डाली है और भारतीय टीम का स्कोर पहुंच चुका है 99 रनों पर। क्या गजब की बल्लेबाजी संजू सैमसन ने भी दिखाई है, अद्भुत बल्लेबाजी यहां पर। एक बार फिर स्पिन गेंदबाजी अभिषेक शर्मा के सामने। क्या अभिषेक बड़ा शॉट खेलने के लिए जा रहे हैं? जी हाँ, शॉट तो उन्होंने कमाल तरीके का खेला। क्या फील्डर रोक पाएंगे? जी हाँ, बेहतरीन फील्डिंग यहाँ पर। एक और रन आएगा अभिषेक शर्मा के खाते में। अब वो 13 गेंदों पर 45 रनों पर पहुंच चुके हैं, जबकि टीम इंडिया का स्कोर 100 रनों का हो चुका है, यानी कि 100 रन भारतीय टीम के बन चुके हैं। 81 रनों की और जरूरत है भारतीय टीम को इस मुकाबले में जीत दर्ज करने के लिए। वहीं पर इसके बाद तैयार है एक और गेंद, बड़ा शॉट नहीं, यहाँ पर थोड़े से गलती हो गई, पेट पर जाकर लगी गेंद, लेकिन यहाँ पर कोई रन नहीं आएगा। डॉट गेंद यहाँ पर आदिल रशीद ने डाल दी है। इसी बीच यहाँ पर तैयार है संजू सैमसन अगली गेंद का सामना करने के लिए। संजू ने क्या गजब का शॉट मारा है भाई, इस शॉट की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आज के दिन का सबसे बेहतरीन छक्का आप कह सकते हैं। क्या गजब की टाइमिंग यहाँ पर दिखाई है, गेंद को बिल्कुल यहाँ पर पीछे मुड़कर शॉट मारा है। इस शॉट की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। देखिए गेंद के आने तक का इंतजार किया, क्या गजब का छक्का है मारा है ये।
ये छक्का देखने लायक था भाई। संजू सैमसन क्या टाइमिंग दिखाई है यहाँ पर, और इस छक्के के साथ भारतीय टीम लक्ष्य के और करीब पहुँचती हुई इस मुकाबले में भारतीय टीम ने अपना जलवा बरकरार रखा है। इसी बीच तैयार है यहाँ पर एक बार फिर से संजू सैमसन। अब तक 8 गेंदों पर 19 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी है, लेकिन और यहाँ पर एक और डॉट गेंद आती हुई आदिल रशीद यहाँ पर बेहतरीन गेंदबाजी भी कर रहे हैं, लेकिन खराब गेंद का नतीजा उन्हें पूरा यहाँ पर मिल रहा है। जिस प्रकार से बल्लेबाजी यहाँ पर हो रही है, गजब प्रकार से परफॉर्मेंस कर रहे हैं यहाँ पर दोनों बल्लेबाज। इसी बीच ओवर की 5वीं गेंद जिसको बेहतरीन तरीके से यहाँ पर खेल दिया है, गैप में पीछे फील्डर मौजूद है। 1 रन और जाएगा यहाँ पर संजू सैमसन के खाते में। शानदार बल्लेबाजी यहाँ पर संजू सैमसन द्वारा 8 गेंदों पर 18 रनों पर पहुँच चुके हैं और इस साझेदारी में 10 गेंदों पर 20 रनों की हो चुकी है। इसी बीच ओवर की आखिरी गेंद अभिषेक शर्मा, एक और गेंद को लाजवाब तरीके से अभिषेक शर्मा ने फेंस दिया है छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार, और इसी के साथ शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना शानदार अर्धशतक यहाँ पर पूरा कर लेंगे। कमाल की बल्लेबाजी, मात्र 14 गेंदों पर अर्धशतक पूरा करके भारतीय टीम को यहां पर लक्ष्य के काफ़ी करीब पहुंचा दिया, क्योंकि अब 78 गेंदों पर 68 रन चाहिए। ये वैगन व्हील देख के बड़े छक्के, 7 बड़े छक्के अभिषेक शर्मा के बल्ले से अब तक आए हैं। इस मुकाबले में छक्कों में ही डील किया है इस बल्लेबाज ने। इसी बीच जोफ्रा आर्चर के सामने है संजू सैमसन, देखते हैं कौन सा शॉट खेलते हैं। क्या गजब का उठाकर मारा गेंद को डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, एक और बार गेंद स्टैंड में, एक और छक्का यहाँ पर भारतीय टीम के लिए। संजू सैमसन 9 गेंदों पर 24 रनों पर पहुंच चुके हैं। जोफ्रा आर्चर का काल बनकर आए हैं यहाँ पर संजू सैमसन। देखिए कितनी लाजवाब टाइमिंग, बल्ले के ऊपरी हिस्से में गेंद जरूर लगी थी, लेकिन जाएगी तो सिर्फ बाउंड्री ड्रॉप के पार ही, क्योंकि ताकत ही इतनी दिखा दी थी इन्होंने कि छक्का जाने से कौन यहाँ पर रोक सकता है। क्या गजब का छक्का मारा भाई संजू सैमसन, तारीफ बनती है यहाँ पर। 12 गेंदों पर 32 रनों की साझेदारी इन दोनों बल्लेबाजों के बीच। लगा था कि विकेट गिरा तो कुछ यहाँ पर ट्विस्ट आएगा, लेकिन ट्विस्ट यही है कि भाई आज सिर्फ छक्के जाएंगे। इसी बीच एक और पटकी हुई गेंद जिसको बेहतरीन तरीके से उठाकर मारा है, एक और बार छक्का यहाँ पर। स्क्वायर लेग के फील्डर के ऊपर से गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के पार। बैक टू बैक 2 छक्के यहाँ पर लगा चुके हैं संजू सैमसन। मुकाबले को बिल्कुल फिनिश करने के मूड में आ चुके हैं अब संजू सैमसन। इसी बीच यहाँ पर ओवर की एक और गेंद लेकर चले जोफ्रा आर्चर। इस गेंद को कहाँ पर खेलते हैं, फिर से यहाँ पर पुल किया है, लेकिन इस बार मिड विकेट फील्डर की तरफ गेंद जाएगी, जिन्होंने बेहतरीन तरीके से फील्ड करके गेंद को वापस भेज दिया है। 1 रन यहाँ पर आसानी से मिल जाएगा संजू सैमसन को। अब भारतीय टीम का स्कोर हो चुका है 126 रन 1 विकेट के नुकसान पर। क्या गजब की बल्लेबाजी यहाँ पर हो रही है। अब 75 गेंदों पर 55 रनों की जरूरत है, यानी कि बिल्कुल एक तरफा मुकाबला जा रहा है। इसी बीच यहाँ पर अभिषेक शर्मा एक बार फिर तैयार है इस गेंद के लिए, सीधा शॉट, लेकिन सीधे जोफ्रा आर्चर के पास कोई रन नहीं मिलेगा यहाँ पर। भारतीय टीम यहां पर पूरी तरीके से तैयार है इस मुकाबले को फिनिश करके अपनी नंबर 1 की पोजीशन बचाए रखने के लिए, क्योंकि सीरीज भले ही हाथ से गई हैं, लेकिन आखिरी मुकाबला हर हाल में जीतना जरूरी था और वो जीत कर दिखा रही है यहाँ पर टीम इंडिया। इसी बीच ओवर की यहाँ पर 5वीं गेंद लेकर चले। इस गेंद को फिर से यहाँ पर पुल कर दिया है, एक और बार गेंद शानदार तरीके से गैप में, लेकिन 1 रन यहाँ पर फिर से मिल जाएगा अभिषेक शर्मा को। अब यहाँ पर भारतीय टीम पूरी तरीके से मैच को कंट्रोल कर चुकी है, क्योंकि 127 रन हो चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। जोफ्रा आर्चर अपने ओवर की आखिरी गेंद यहां पर लेकर चलते हुए, देखते हैं इस गेंद पर कौन सा बड़ा शॉट यहां पर वो खेलेंगे, क्योंकि संजू सैमसन है स्ट्राइक पर। यहां पर गेंद डालने के लिए गए और भाई क्या सम्मान दिया है। अच्छी गेंद को सम्मान देना जरूरी भी होता है, और वो संजू सैमसन ने यहां पर दिखा दिया है। इस गेंद को सम्मान देना जरूरी था तो इन्होंने दिया। फिलहाल 72 गेंदों पर 54 रनों की यहां पर जरूरत है भारतीय टीम को इस मुकाबले को जीतने के लिए। फिलहाल 17 गेंदों पर 40 रनों की शानदार साझेदारी यहां पर हो चुकी है। इसी बीच तैयार है यहाँ पर एक और गेंद का सामना करने के लिए अभिषेक शर्मा। गेंद को उठाकर मार दिया है, क्या लाजवाब शॉट, 1 बाउंस चौका। अभिषेक का यहाँ पर एक और दमदार शॉट देखने को मिला। गेंद को बैकफुट से अपने तक आने दिया, और इसके बाद जो बल्ला लग नहीं रहा था कि गेंद बाउंड्री लाइन के पार जाएगी, लेकिन टाइमिंग इतनी ज़बरदस्त थी कि बल्ले के ऊपरी हिस्से पर गेंद क्यों ना लगी हो, लेकिन बाउंड्री लाइन के पार जरूर जाएगी। और एक और चौका यहाँ पर आता हुआ भारतीय टीम के लिए, और एक बेहतरीन चौके के साथ टीम इंडिया अब 50 रन दूर है इस सीरीज में अपनी पहली जीत से। इसी बीच यहाँ पर एक और शॉट गेंद जिसको फिर से पुल कर दिया है, एक और बार गेंद जा रही है, एक और छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार। फील्डर उस तरफ मौजूद है, लेकिन फील्डर बने दर्शक और दर्शक बने फील्डर। गजब का शॉट यहाँ पर मार के दिखाया है।
बाउंड्री लाइन के पार गेंद को भेजा है। ये क्या गजब का बल्ला घुमाया है भाई, कोई भी गेंद होती वो बाउंड्री लाइन के पार ही जाती, क्योंकि इतनी बीच में लगेगी वो भी अभिषेक शर्मा के बल्ले से, तो यहाँ पर ट्रेवल करेगी गेंद और मिल जाएंगे आधा दर्जन रन यहाँ पर अभिषेक शर्मा को। और इसी के साथ भारतीय टीम का स्कोर 137 रन हो चुका है। इंग्लैंड के गेंदबाज भी अब डर रहे हैं कि भाई कहाँ पर गेंद डाली जाए इस बल्लेबाज को, क्योंकि जहाँ पर भी डालोगे गेंद तो जाएगी तो बाउंड्री लाइन के पार ही। इसी बीच यहाँ पर एक और गेंद के लिए तैयार है, फिर से बड़ा शॉट, गेंद को सीधा बाउंड्री लाइन के पार भेजने का काम किया है। एक और छक्का, जब बल्ले पर गेंद लगी थी तभी इस पर लिख दिया था कि भाई एक और छक्का आएगा। ये अभिषेक शर्मा की अद्भुत बल्लेबाजी, मात्र 19 गेंदों पर 68 रनों पर वो पहुंच चुके हैं। टीम इंडिया का स्कोर 69 गेंदों पर 38 रन हो चुका है। ये गजब की बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिली है। देखिए कितनी लाजवाब टाइमिंग, सामने की तरफ जहाँ पर कोई फील्डर नहीं होता है। क्रिकेट में सबसे सुरक्षित शॉट यही है, अगर आप गेंद को सामने मार सकते तो मारिए, लेकिन अभिषेक शर्मा के बल्ले से जब गेंद निकलती तो वो सुरक्षित ही जाती है, क्योंकि बाउंड्री लाइन के पार जाती है। यहाँ पर 20 गेंदों पर 56 रनों की साझेदारी दोनों बल्लेबाजों के बीच पूरी हो चुकी है। इसी बीच यहाँ पर ओवर की एक और गेंद लेकर चले गेंदबाज सैम करन। देखते हैं अभिषेक शर्मा यहाँ पर कौन सा शॉट खेलते हैं। गेंद को फिर से पुल कर दिया, लेकिन इस बार क्या फील्डर के हाथों में दम तोड़ेगी? जी हाँ, यहाँ पर बड़ी सफलता मिल चुकी है। इंग्लैंड की टीम ने अभिषेक शर्मा को पेविलियन भेज दिया है, जो 20 गेंदों पर 68 रन बना चुके थे, लेकिन लाजवाब पारी के बाद समाप्त होती हुई इनकी शानदार पारी। लेकिन क्या गजब का शॉट खेले हैं आज। एक और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजने की कोशिश थी, लेकिन इस बार दूरी तो मिल रही थी लेकिन ऊंचाई नहीं मिली, जिसकी वजह से यह गेंद बाउंड्री लाइन के पार नहीं जा सकी और सीधे फील्डर के हाथों में चली गई। और उन्होंने कोई गलती नहीं की, शानदार कैच यहां पर पकड़ लिया। देखिए बेहतरीन कैच यहां पर सीधे हाथों में थी, इतना आसान कैच था जैसे हाथ में लड्डू आया हो, और उसको लपक लिया और भारतीय टीम को यहां पर झटका लग चुका है। अभिषेक शर्मा 20 गेंदों पर 68 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटते हुए एक और झटका टीम इंडिया को यहां पर लग चुका है। लेकिन अब सिर्फ 38 रनों की जरूरत है और कप्तान श्रेयस अय्यर क्रीज पर उतर चुके हैं, जबकि दूसरे छोर पर संजू सैमसन लाजवाब बल्लेबाजी कर ही रहे हैं। इसी बीच यहाँ पर तैयार है स्ट्राइक पर श्रेयस अय्यर। देखते हैं इस गेंद पर कौन सा शॉट वो खेलते हैं। एक बार फिर से लाजवाब तरीके से गेंद को टैप करके यहाँ पर सिंगल ले लिया है। कप्तान ने खाता खोल लिया, या फिर यूँ कहें तो सरपंच ने खाता खोल लिया है बेहतरीन तरीके से। यहाँ पर अब यहाँ पर 67 गेंदों पर 37 रनों की जरूरत है। यहाँ पर सीधे तौर पर देखा जाए तो भारतीय टीम को इस मुकाबले को जीतने के लिए तैयारी पूरी तरीके से चल चुकी है। ओवर की आखिरी गेंद यहाँ पर आने वाली है। इस गेंद को भी शानदार तरीके से खेल दिया है मिड विकेट रीजन में। एक और रन यहाँ पर संजू सैमसन को मिल जाएगा और इस एक रन के साथ भारतीय टीम का स्कोर अब पहुंचकर 145 रन हो चुका है। अब सिर्फ 36 रनों की जरूरत है भारतीय टीम को इस मुकाबले में जीत के लिए। वहीं पर तैयार है टीम इंडिया, अभी भी बचे हुए 11 ओवरों में 36 रनों की जो जरूरत है। देखते हैं आगे क्या करती है टीम इंडिया। इसी बीच तैयार हैं संजू सैमसन, स्ट्राइक पर पहली गेंद का सामना करेंगे, जहां पर उन्होंने गेंद को घुमा दिया है। बेहतरीन तरीके से चौके के लिए गेंद जाएगी एक बार फिर बाउंड्री लाइन के पार। अपना फेवरेट रीजन यहां पर बना लिया है संजू सैमसन ने। थोड़ी सी भी शॉर्ट गेंद आती है तो भाई स्क्वायर लेग की तरफ पुल करना बनता है। ये एक और लाजवाब शॉट के जरिए गेंद को 1 बाउंड चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब जीत से सिर्फ 32 रन दूर है टीम इंडिया। संजू सैमसन अपने अर्धशतक से 14 रन दूर हैं। अब तक सिर्फ 14 ही तो गिनने के लिए इन्होंने, जिसमें 36 रन ठोक दिए हैं। संजू सैमसन भाई तबाही का दूसरा नाम बन चुके हैं अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद। इसी बीच ओवर की यहाँ पर दूसरी गेंद, देखते हैं क्या करते हैं इस पर संजू सैमसन। एक बार फिर इनके पाले में गेंद आई तो है, जिसको उठाकर मार दिया है। गजब का शॉट, एक बार फिर गजब की टाइमिंग, एक और छक्का। ये शॉट सिर्फ एक ही बल्लेबाज खेल सकता है और उसका नाम है संजू सैमसन, क्योंकि भाई शॉर्ट गेंद को कौन सामने की तरफ मारता है। ये देखिए कितनी लाजवाब तरीके की बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिली। थोड़ी सी शॉर्ट गेंद थी जिसको बैकफुट से सिर्फ बल्ला लगाया और इतनी ज़बरदस्त टाइमिंग के साथ बाउंड्री लाइन के पार भेजा कि एक और छक्का यहाँ पर संजू सैमसन के खाते में आता हुआ। 15 गेंदों पर 42 रनों पर वो पहुँच चुके हैं। बेहतरीन बल्लेबाजी, गजब का यहाँ पर संयोग देखने को मिल रहा है बल्ले और गेंद का। गजब का छक्का यहाँ पर मिल चुका है। तो आप इस शानदार बल्लेबाजी संजू सैमसन की पर एक लाइक का बटन तो जरूर दबाइए। इसी बीच यहाँ पर ओवर की तीसरी गेंद, जिसको फिर से पुल कर दिया। यहाँ पर सिंगल जरूर मिल जाएगा यहाँ पर एक बार फिर। अब स्ट्राइक पर आ चुके सरपंच को भी अपना पंच यहाँ पर दिखाई देना चाहिए, क्योंकि अभी भी 25 रनों की ज़रूरत है, तो वो बेहतरीन फिनिश यहाँ पर दे सकते हैं टीम को। इसी बीच यहाँ पर
ओवर की चौथी गेंद, देखते हैं इस पर कौन सा शॉट यहाँ पर सरपंच खेलने के लिए जाते हैं। सरपंच ने भी यहाँ पर लाजवाब तरीके से गेंद को खेल दिया है। एक और चौका यहाँ पर मिल जाएगा। क्या गजब का चौका यहाँ पर मिला है श्रेयस अय्यर को। बैक फुट से फिर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजने का काम इन्होंने भी कर दिया है। अद्भुत बल्लेबाजी हो रही है आज भारतीय टीम के बल्लेबाजों से, जिन्होंने पूरी तरीके से यहाँ पर मुकाबले में भारतीय टीम को आगे भेज दिया है। एक और चौका, 4-4-4 भाई, जहां देखो वहां 4 और 6 ही नजर आ रहे हैं आज के मुकाबले में। काश ऐसी बल्लेबाजी किसी एक मुकाबले में और हो जाती टीम इंडिया से तो सीरीज नहीं गंवानी पड़ती, ये मलाल जरूर रहेगा। लेकिन आज का मुकाबला गजब का यहाँ पर रहा है। इसी बीच एक और लाजवाब शॉट, क्या इस बार भी चौका मिलेगा? जी नहीं, इस बार सीधे फील्डर के हाथों में यहाँ पर डॉट गेंद होती हुई। लेकिन आज का परफॉर्मेंस भारतीय टीम का आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले, जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए। इसी बीच यहाँ पर ओवर की आखिरी गेंद, एक बार फिर से शानदार शॉट, लेकिन इस बार भी फील्डर के हाथों में एक और डॉट गेंद यहां पर नजर आती हुई। अब 21 रन चाहिए भारतीय टीम को मुकाबला जीतने के लिए बचे हुए 10 ओवर में। कितना एक तरफा ये मुकाबला गया है वो आप देख सकते हैं। इसी बीच यहाँ पर एक बार फिर 11वें ओवर की पहली गेंद संजू सैमसन के पाले में, यहाँ पर गेंद को उठाकर मारा है। एक और बार गेंद हवा में और जाएगी काफी दूर दर्शकों के बीच में। जी हाँ, एक और छक्का। संजू सैमसन पहुंच चुके हैं 17 गेंदों पर 49 रनों पर। क्या गजब की बल्लेबाजी की है भाई। इस शॉट पर टाइमिंग देखिए आप, तो दर्शनीय शॉट। इस शॉट को लूप पर लगा कर देखते रहिए भाई, और जितनी बार देखिए उतनी बार कम है, क्योंकि जो बल्ले से जो आवाज़ थी ना उसने भाई सबका मन मोह लिया, क्योंकि उस आवाज़ ने बता दिया कि गेंद कितनी दूर जाने वाली है। संजू सैमसन भाई गजब की वापसी, गजब का परफॉर्मेंस। ये चैंपियन बल्लेबाज है, इसने आज फिर दिखा दिया। वाह संजू, वाह, कमाल की बल्लेबाजी। अब 59 गेंदों पर 15 रनों की जरूरत है भारतीय टीम को इस मुकाबले को फिनिश करने के लिए। इसी बीच यहाँ पर संजू सैमसन तैयार है और की दूसरी गेंद एक बार फिर से उठाकर मारा है। इस बार भी गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ। 1 बाउंड चौका, चौका, छक्के के बाद चौका यहाँ पर आता हुआ संजू सैमसन के बल्ले से, और लाजवाब अर्धशतक यहाँ पर पूरा कर लिया है। क्या गजब की पारी यहाँ पर खेली है। मात्र 18 गेंदों पर शानदार अर्धशतक इन्होंने पूरा कर लिया। भारतीय टीम जीत की दहलीज पर पहुंच चुकी है, सिर्फ 11 रन दूर हैं। इसी बीच ओवर की यहाँ पर तीसरी गेंद एक बार फिर से यहाँ पर संजू सैमसन के पैरों पर डाली हुई, जिसको फ्लिक कर दिया है और छक्का। आज संजू सैमसन की जो टाइमिंग देखने को मिल रही है उसने पूरी तरीके से यहाँ पर तबाही मचाई हुई है। 19 गेंदें 59 रन, क्या दमदार बल्लेबाजी। और इस शॉट को देखिए और निहारिए, सिर्फ गेंद पर बल्ला लगाया, फ्लिक किया, दिशा दिखाई और जड़ दिया यहाँ पर एक और छक्का अंपायर के सर के ऊपर से। स्क्वायर लेग वाले अंपायर के सर के ऊपर से लगाया है। आप समझ जाओगे कि भाई स्टेट अंपायर के सर के ऊपर से तो नहीं लगाया, तो नहीं लगाया है। इसी बीच यहाँ पर अब सिर्फ 5 रनों की जरूरत है संजू सैमसन को। क्या इस गेंद पर मुकाबला समाप्त कर रहे हो? देखते हैं। गेंद लेकर चले सैम करन, और जी हाँ, मुकाबले को समाप्त कर रहे हैं। संजू सैमसन के बल्ले से निकली आवाज़ ने बता दिया कि भाई ये छक्का जा रहा है, और यहाँ पर भारतीय टीम ने ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली है भाई। 56 गेंदें शेष रहते हुए इस मुकाबले को फिनिश किया है संजू सैमसन। 20 गेंदों पर 65 रन। भाई आज कमाल की बल्लेबाजी रही है टीम इंडिया के बल्लेबाजों की, और इस मुकाबले को एक तरफा जीत लिया है 8 विकेट से। भारतीय टीम की इस शानदार जीत के बाद आपको क्या लगता है, संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा में से किसे मैन ऑफ द मैच देना चाहिए? संजू की वापसी लाजवाब थी, लेकिन अभिषेक ने भी कमाल किया। ये फैसला आपके हाथ में कि आप किसे मैन ऑफ द मैच देना चाहेंगे। लेकिन आज के दिन के सबसे बेहतरीन शॉट की जो हम बात करेंगे भाई, वो लाजवाब तरीके से यहाँ पर खेला था। लेकिन यहाँ पर खराब गेंदबाजी के बाद भी गेंदबाज की सराहना जरूर करें कि भाई होता है, हम सीरीज जरूर जीत गए लेकिन एक मुकाबला हार भी सकते हैं। लेकिन भारतीय टीम भले सीरीज हारी हो, लेकिन आज का मुकाबला याद रखा जाएगा। लेकिन आज के दिन का सबसे फेवरेट शॉट मेरा ये था। क्या गजब की टाइमिंग इस पर दिखाई थी संजू सैमसन ने। तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ में बताइए कि भारतीय टीम की जीत का हीरो आपके हिसाब से कौन रहा है।